संजय, आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसका ये पार्ट फर्स्ट है और इसकी लगातार कंटिन्यू श्रृंखला जारी रहेगी। तो चलिए समय की देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका जो सही आंसर है वो वरुण है। यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो सही आंसर है हमारा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछ लिया जाता है। जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ग्रीक की सभ्यता की। यानी कि सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता है वो इसके समकालीन नहीं है। तो सही आंसर है हमारा ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृतीय थी? तो सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो सही आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुर्ख कोटदा से मिले थे। सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए, सुर्ख कोटदा से ही मिले थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो घोड़े के अवशेष जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश एंड राज्य में है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये राजस्थान में है। ऐसे क्वेश्चन कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पीसीएस हो, आईएएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, आदि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेल खड़ी से हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ है। तो सेल खड़ी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कांस्य युग में। यानी हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु सभ्यता थी वो निवास करते थे, तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका बिजनेस, यानी कि व्यापार था, यानी कि बिजनेस था, व्यापार। सही आंसर ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता के निवासी थे तो ग्रामीण थे, जनजातीय थे या खानवा दोष? तो ये जो है शहरी थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वो शहरी थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, शहरी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिंधु सभ्यता थी तो उनके घर जो है ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वो ईंट से बनाए जाते थे। यही ऑप्शन दिए रखे होंगे आपके लिए, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे या लकड़ी से बनाए जाते थे। तो आपके लिए सही विकल्प का चयन चुनना है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि ईंट से बनाए जाते थे। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो ये कपास में सर्वप्रथम अग्रणीय थे। हड़प्पावासी किस युग के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्यमानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 ईस्वी में। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन स्नागार कौन था? पतन मतलब इसमें पतना स्नागार भी पूछ लिया जाता है या पतन नगर भी पूछ लिया जाता है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, या फिर पतना स्नागार, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो सही आंसर जो हमारा वो लोथल था, यानी सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल। यही 4 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए रखे होंगे, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो जो सही आंसर है वो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये लोथल में ही हुई थी। ये खोज ऑप्शन टी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ये हड़प्पाकालीन समाज मतलब किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इससे पहले मैंने अभी 1921 बता रखा है। तो किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब की थी, किस सन में? तो 1921 ईस्वी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, जो अश्वमेध युद्ध वो यज्ञ हुआ करते थे। बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सामान करना आरंभ किया था। ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उन्होंने पशुपति का जो सामान करना आरंभ किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उक्ति सही है। तो जो युक्ति जो सही है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उचित समतावादी थी उनकी, उचित समतावादी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की मतलब जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता किस प्रस्थल को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण भाग का आकार कैसा था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में हड़प्पा सभ्यता से पूछ लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण भाग का आकार कैसा था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहाँ से हल्के जोत आकार के प्रमाण मिलते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कालीबंगा से हल्के जोत के आकार के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये भी कालीबंगा से ही मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट,
सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में, सिंध जो है सिंध में अवस्थित है, यानी मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या था? सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता में बड़े आकार के स्नानागार पाया जाता है। तो स्नानागार जो है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंधु सभ्यता के बड़े आकार के स्नानागार पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रण मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आग शिव। यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्र मिलता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आग शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में जो था वो लोथल था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पूछ लिया जाएगा, हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो यहाँ से ऑप्शन दिए रखे होंगे आपके लिए, कालीबंगा, रोपड़, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही का विकल्प चुनना है, इसलिए आपके लिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय की देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 29, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसको, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला यानी कि अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर इस तरह से पूछ ले, मृतकों का टीला अन्य किस नाम, मतलब इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। और ये क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये है मृतकों का टीला। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका प्रचलित नाम है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो ये सबसे ज़्यादा बैल का हुआ है। सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो जो सबसे ज़्यादा मिला है वो बैल का मिला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की जानी जाती है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन इस टाइप के दे रखे होंगे। तो सही आंसर है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में लोथल स्थल है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है, इसलिए लोथल में पाया जाता है। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में पाया जाता है? तो लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा मतलब कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए, नगरों में नलियों की व्यवस्था थी, गलत, ये भी नहीं है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी गलत है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये गलत है। और देख लेते हैं, लोग लोहे से परिचित थे, ये क्वेश्चन इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी लोग लोहे से परिचित थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो असत्य है वो लोग जो है लोहे से परिचित थे। तो वो लोग जो है अपरिचित थे, तब सही हो जाता, लेकिन परिचित थे इसलिए गलत हो गया। तो ये इसका यानी कि ये तीनों सही हैं और इसमें से असत्य छांटना है। तो असत्य हमारा लोहे से परिचित थे, ये असत्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पाकालीन स्थल जो रोपड़ है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। ये कहाँ से पता चलता है हमें? ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि धोलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि लाल रंग से। तो ऑप्शन यही दिए रखे होंगे, नीले रंग से, पांडु, नीला, यानी कि ये लाल रंग से सही आंसर है इसका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आग ऐतिहासिक काल में, आग ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आग ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? नहीं, यहाँ से हड़प्पा से भी नहीं मिले हैं, कालीबंगा से भी नहीं, लोथल से भी नहीं, और देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से। हाँ, तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो जो अवशेष जो मिले हैं वो राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी उनमें दो भारतीय के नाम जुड़े हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दयाराम साहनी व राखल दास बनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ अवस्थित है, यानी किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में अवस्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता स्थित थी, तो वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ये जो है इन्होंने खोज मतलब पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इन्होंने खुदाई कराई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड क्लाइव ने इसकी खुदाई के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो वो किसके बीच मिला है, यानी कि हाथी से। किस पशु की आकृति से जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो किस पशु की आकृति से मिली है मतलब मोहर? तो हाथी से। सही आंसर डी है इसका। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो वो किस पे विश्वास करते थे? ऑप्शन दे रखा होगा आपके लिए कि किस पे विश्वास करते थे। तो आत्म ब्रह्मा पे, ये भी गलत, कर्म कांड पे नहीं, यज्ञ प्रणाली पर नहीं। तो सी आंसर इसका सही है, मात्र शक्ति पर सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र किनारे स्थित नहीं था? तो नहीं था सुरकोतदा नहीं, लोथल नहीं, बालाकोट, ये भी गलत है, यानी कि कोट दिजी। सही आंसर कोट दिजी है इसका। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र किनारे स्थित नहीं था? तो नहीं जो था वो कोट दिजी था, और बालाकोट और लोथल और सुरकोतदा ये थे, तो अब स्थित नहीं है इसमें। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समुद्र किनारे स्थित नहीं था। नहीं पूछ लिया जाता है तो नहीं का जवाब दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो वो कौन सी माना जाती है? विशाल स्नानागार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो वो कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार। बहुत से विशाल अन्नागार लगाए जाते हैं, सभा भवन, ये भी गलत है। तो विशाल स्नानागार इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा कालीन नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती थी? तो ये वाली ग्रिड प्रणाली अपनाई जाती थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रिड प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन,
जो कि टॉप 50 क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का अंकन नहीं हुआ था? तो किसका नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि शेर का नहीं था, और बाकी हाथी का था, गैंडा का था, और जो कि बाघ का था। तो इसमें जो सही आंसर है वो शेर में। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का अंकन नहीं हुआ था? तो ऑप्शन आपके लिए बता दिया, शेर। अंकन नहीं हुआ था तो शेर के लिए, बाकी इन तीनों के लिए हुआ था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यानी कि ये क्वेश्चन टॉप 50 हुए आपके कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिल। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।